और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया है। पंजाब के मोगा से अमृतपाल को पकड़ा गया। पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। आपको बताएं कि अजनाला कांड के बाद से ही अमृतपाल फरार था और 18 मार्च से अमृतपाल फरार चल रहा था। अब अमृतपाल को असम स्थित डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। तो अहम खबर इस वक्त की, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। आज सुबह भगोड़े अमृतपाल को पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से अमृतपाल को पकड़ा गया है। पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया है। 18 मार्च से अजनाला कांड के बाद से ही अमृतपाल फरार बताया जा रहा था। तो आसाम में स्थित डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल को रखा जाएगा। अहम खबर, पंजाब के मोगा से भगोड़े अमृतपाल को पकड़ा गया है। पुलिस ने जबरन ये सरेंडर करवाया है। 18 मार्च से अजनाला कांड के बाद से ही अमृतपाल सिंह फरार था और अब इसे आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत पुलिस ने कोशिशें की थी, कई पार्टियां जो हैं वो इसमें लगी हुई थी। पुलिस पार्टी, जिस पर आज सुबह ये खबर आई कि भगोड़े अमृतपाल को पकड़ा गया है। पंजाब के मोगा से अमृतपाल को पकड़ा गया है। साथ ही अहम खबर आपको दे दें कि पुलिस ने लोगों से यहां पर शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस का यह भी कहना है कि अफवाहों पर कतई ध्यान न दिया जाए। सीधे रुख करना चाहेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी शंकर आनंद। शंकर, एक बड़ी कामयाबी है, कई टीमें जो हैं भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए लगी हुई थी। क्या कुछ जानकारी है, हम दर्शकों से साझा करना चाहेंगे आपके जरिए? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है, ये पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी कही जा सकती है। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए जिस तरह से पिछले 1.5 महीने से लगातार यह प्रयास किया जा रहा था, 28 फरवरी के बाद से वो फरार था और जिस तरह से राजधानी दिल्ली समेत कई अलग अलग जगहों पे उसे तलाशा जा रहा था और जिस तरह से वो लगातार अपना लोकेशन, अपना हुलिया अमृतपाल चेंज कर रहा था, तो ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई थी। लेकिन अब जब अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है तो अब इस मामले में विस्तार से पूछताछ भी होगी। पूछताछ अब कई केंद्रीय जांच एजेंसी अभी करेंगी। जिस तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की बात करें तो आईबी के द्वारा, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा भी डिब्रूगढ़ स्थित जेल में उस अमृतपाल से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने का एक प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से अमृतपाल का नेटवर्क पंजाब से लेकर विदेश तक रहा, किस तरह से अमृतपाल ने एक अपने उस नेटवर्क का दुरुपयोग किया और इस फरारी के दौरान में जब वो फरार था, जब उसे पुलिस तलाश रही थी, तो वो किस किस तरह से अलग अलग जगहों पर छुप छुप कर रह रहा था। तो इन तमाम मामलों में विस्तार से पूछताछ की जाएगी और उसके आधार पर कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की संभावना अब बढ़ चुकी है। अब जब पंजाब से जब उसे डिब्रूगढ़ लाया जाएगा तो उसके लाने के बाद डिब्रूगढ़ पुलिस प्रशासन को पहले से इस मामले की जानकारी दी गई है और जेल प्रशासन को भी पहले से इन्फॉर्म किया जा चुका है। तकरीबन 2 घंटे पहले ही जेल प्रशासन को इस मामले की जानकारी दी गई और बताया गया कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद किया जाए। खास तौर पर जहां पे अमृतपाल को रखा जाएगा उस जेल के अंदर में और जेल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है और कहा जा सकता है कि इस मामले पर अब जब पूछताछ की जाएगी, जब औपचारिक तौर पे पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद कई लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। हालांकि अब इस मामले में एक और जानकारी मिली है कि जिस तरह से जब डिब्रूगढ़ लेकर जब पंजाब पुलिस की टीम पहुंचेगी तो साथ में कई वरिष्ठ अधिकारी भी जो हैं वो साथ में जाएंगे और डिब्रूगढ़ पहुंचाने के बाद अमृतपाल को बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जेल के अंदर में टीम वहां पर लेके जाएगी। और कहा जा सकता है कि ये अमृतपाल की जो गिरफ्तारी है एक बहुत बड़ी समस्या इस लिहाज से बनी हुई थी क्योंकि जब वो अलग अलग जगहों पर छुप के रह रहा था तो वो लगातार अपने हुलिया चेंज कर रहा था और इस चलते
पंजाब पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी। और जिस तरह से वो जानकारी मिली थी, पंजाब में, हरियाणा में, राजधानी दिल्ली एनसीआर के आसपास पे वो अलग अलग जगहों पे गया, लेकिन कहीं भी ज्यादा वो देर तक रुकता नहीं था। और उसके बाद इस मामले में उसे पता चला कि भाई पंजाब पुलिस अब इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुकी है कि अमृतपाल भाग चुका है। यहाँ तक कि नेपाल बॉर्डर पे भी उसकी तलाशी हो रही थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमृतपाल फिर वापस आता है और पंजाब के मोगा स्थित रोड़ा गांव में आकर के छुपता है। लेकिन कल देर रात में ही देर शाम में इस बात की जानकारी पंजाब पुलिस को लगती है। उसके बाद देर रात में इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अमृतपाल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद तमाम औपचारिकताएं की गई। खासतौर पर यह जाना गया कि क्या वो अमृतपाल ही है या अमृतपाल के रूप में कोई बहरूपिया तो नहीं है। तो इस तरह की जो शुरुआती कयास जो थे, उस तमाम कयासों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पे विस्तार से पूछताछ की गई और पूछताछ होने के बाद अमृतपाल से देर रात तक पूछताछ की गई और तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आज सुबह में उसकी गिरफ्तारी की औपचारिक तौर पर पुष्टि भी कर दी गई है। और एक तरह से कह सकते हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद अब जिस तरह से एक कहा जा सकता है, उसके समर्थक पंजाब के अंदर में कानून व्यवस्था के साथ में माहौल वहां पे न खराब करें और शांति व्यवस्था पंजाब के अंदर में खराब न करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस विशेष तौर पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सोशल मीडिया पर भी विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है कि जिससे कि कोई भी शख्स गलत तरह की खबरें या अपुष्ट खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से फैला करके पंजाब के अंदर में कानून व्यवस्था का खराब करने का कोई प्रयास ना करे। तो एक तरफ से देखा जाए कि एक तरफ से कामयाबी है पंजाब पुलिस के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ सतर्कता भी अब आगे बरतनी है जिससे कि पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था खराब ना हो। क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब बेहद शंकर, आपको रोकना चाहेंगे, अहम खबर पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी, पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को, जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। अंडर रिलेंटलेस प्रेशर बाय पंजाब पुलिस फ्रॉम लास्ट 35 days एंड ऑल द शंकर, अभी हमने सुना आधिकारिक तौर पर भी ये बयान सामने आ गया है, एनएसए की तरफ, एनएसए जो है वो लगाया गया है, और सबसे अहम बात ये कि पीस मेंटेन रखने की लगातार यहाँ बात की जा रही है। और आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आसाम की तरफ अब इसको रवाना कर दिया गया है। आसाम में डिब्रूगढ़ जेल में तमाम तरह, जिस तरह से आप बता रहे थे, इंतजाम कर लिए गए हैं इसको रखने के लिए।
देखिए एनएसए लगाने की जो बात है, आज मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आज सुबह में सबसे पहले नेटवर्क 18 ने ही इस खबर को ब्रेक किया। सबसे पहले आपने तमाम दर्शकों को बताया कि किस तरह से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। और एनएसए की अगर बात करें तो एनएसए क्यों लगाया जाता है, इस मामले में भी जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में जानकारी मिली थी कि अमृतपाल से जो जुड़े तमाम जो मामले हैं, जिस तरह से अमृतपाल के खिलाफ जो तमाम आरोप लगे वो आरोप बेहद गंभीर थे। और जिस तरह से एक पंजाब पुलिस को एक खुले तौर पर अमृतपाल चुनौती दे रहा था, वो सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं बल्कि एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली और पुलिस प्रशासन को, और एक कहा जा सकता है कि देश की जो प्रशासनिक प्रणाली है उसको एक खुले तौर पर चुनौती दे रहा था। और पंजाब के बारे में जिस तरह से भी बातचीत भी हम लोग कर रहे थे कि पंजाब एक बेहद संवेदनशील राज्य है, और क्योंकि पंजाब का जो सीमा है वो पाकिस्तान से भी सटता है, तो यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी काफी सतर्क रहती है। केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां सतर्क रहती है। और इस मामले पर जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि पंजाब का की जो शांति व्यवस्था है उसको भंग करने के लिए जिस तरह से अमृतपाल अपने तमाम समर्थकों के साथ में प्रयास में जुटा हुआ था, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले को लेकर बेहद संजीदगी से देख रहा था। और इसी का असर है कि पंजाब पुलिस के साथ में एक बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन किया गया और अमृतपाल की गिरफ्तारी करवाई गई। और गिरफ्तारी के बाद अब डिब्रूगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ पहुंचने के बाद ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम भी डिब्रूगढ़ स्थित जेल में वहां पर जाकर के पूछताछ करेगी और उन तमाम मामलों को समझने का प्रयास करेगी कि किस तरह से वो कौन कौन से लोग हैं, चाहे भारत के हो या विदेश में बैठे हुए कोई अगर लोग हों, जो अमृतपाल के संपर्क में था, जो अमृतपाल को गलत तरीके से प्रभोग कर रहा था, उसे आगे पंजाब की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए उसे प्रेरित कर रहा था। तो तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी और कहा जा सकता है कि एनआईए की भी एंट्री अब इस मामले में जल्द ही हो सकती है। और जिस तरह से अगर इस मामले की बात करें, जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि जब इस मामले में औपचारिक तौर पर पूछताछ की जाएगी, बिल्कुल शंकर आनंद, तो बेहद अहम खबर लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे सहयोगी शंकर आनंद ने तमाम डिटेल्स यहाँ पर दर्शकों को दी हैं। शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में जम्मू से अहम खबर आपको दे दें। जम्मू में मेगा इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है और इस समिट में देश भर के इन्वेस्टर्स यानी निवेशक हिस्सा लेंगे और इस अहम मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। एलजी मनोज सिन्हा दोपहर के सेशन में भाग लेंगे। इसका मकसद यूटी में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को बढ़ावा देना है। तो बेहद अहम खबर, जम्मू में मेगा इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर के इन्वेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा भी अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक दोपहर के सेशन में, आफ्टरनून सेशन में वो भाग लेंगे और मकसद यही है कि यूटी में निवेश को, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जाए। तो जम्मू से ये बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, मेगा इन्वेस्टर्स समिट जिसमें पूरे मुल्क के इन्वेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा भी आफ्टरनून सेशन में भाग लेंगे। इन्वेस्टमेंट आने की यहाँ संभावनाएं क्या गति है, इसको लेकर यहाँ वर्कशॉप है लघु उद्योग भारती ने आयोजित की है, उसमें मैं आया हूँ। अभी आपको बताएंगे सारी चीजें, ठीक है। के बाद बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, काफी इन्वेस्टमेंट। हम उम्मीद पे खरा उतरेंगे जी, निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। सर, क्या नई दिशा दी जाएगी, दिशा दी जाएगी? बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट को हम हैसल फ्री बनाएंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और तेजी से आगे बढ़ेंगे, जिससे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आए और यहाँ लोगों को रोजगार मिले। तो लोगों को रोजगार मिले, इसकी कोशिश की जाएगी, यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इस बात की कोशिश की जाएगी। और इस तरह के इन्वेस्टर मीट से बहुत फायदा होता है। इससे जो देश से यहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखेंगे और जहाँ रेड कार्पेट उनके लिए बिछाया जाएगा। ये पहले ही एलजी मनोज सिन्हा भी साफ कर चुके हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो इन्वेस्टर्स को दी जाएगी। तो उसी कड़ी में इसको आप देख सकते हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
तो आपको बता रहे हैं जम्मू से ये बड़ी खबर, जहां मेगा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। अभी आपने देखा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस अहम मौके पर पहुंचे हैं और मकसद यही है कि यूटी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, रोजगार के नए मौके यहां पर पैदा करना। साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा भी आफ्टरनून सेशन में यहां पर हिस्सा लेंगे। तो अहम खबर, लघु उद्योग भारती इन्वेस्टर्स मीट का यहां पर जम्मू में इनेकाद किया जा रहा है। तो बेहद अहम इसको माना जा रहा है, खास तौर पर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। उसी डायरेक्शन में आज की ये समिट काफी अहम मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और इस वक्त की अहम खबर, सांबा इंडस्ट्रियल एरिया में सिडको में एक फैक्ट्री में आग लगी है और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो अहम खबर, सांबा इंडस्ट्रियल एरिया सिडको में एक फैक्ट्री में आग लगी है, जहां पर दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, यानी आग बुझाने वाला जो अमला है वो वहां पर पहुंचा हुआ है। आग कैसे लगी है, अभी इसमें कितना नुकसान हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल अहम खबर कि सांबा इंडस्ट्रियल एरिया सिडको में एक फैक्ट्री में आग लगी है और फायर ब्रिगेड की तमाम तर टीमें जो हैं यहाँ आग बुझाने के लिए पहुंची हैं। अहम खबर जिसकी तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल ये ब्रेकिंग कि सांबा इंडस्ट्रियल एरिया में सिडको में एक फैक्ट्री में ये आग लगी है। दमकल विभाग यानी फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्या वजह रही, कितना नुकसान हुआ, इन तमाम डिटेल्स पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल ब्रेकिंग एट 10 में यही अहम खबर कि सांबा इंडस्ट्रियल एरिया के सिडको में एक फैक्ट्री में आग लगी है और दमकल विभाग जो है आग बुझाने में कड़ी मशक्कत हालांकि उन्हें पेश आ रही है, लेकिन आग बुझाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। कौन सी फैक्ट्री थी, किस तरह से आग लगी, इन तमाम डिटेल्स पर भी, इन तमाम तफसीलात पर भी नजर बनी हुई है। सांबा इंडस्ट्रियल एरिया सिडको में एक फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया है, जहां पर फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। आग बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तो सांबा में एक फैक्ट्री में आग लगी है, इंडस्ट्रियल एरिया सिडको में यह हादसा पेश आया है। आग लगने की क्या वजूहात रही, क्या कुछ नुकसान हुए, उस पर भी नजर बनी हुई है। खबर शिमला से है। शिमला नगर निगम चुनाव, जहां बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। घोषणा पत्र पे बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, विजन पेश करेगी। साथ ही कल से नुक्कड़ सभाओं का भी यहां आयोजित किया जाएगा। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष गणेश दत्त भी इस अहम मौके पर मौजूद रहेंगे। हिमाचल बीजेपी के कई बड़े चेहरे भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो शिमला नगर निगम चुनाव, जहां बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में उपलब्धियां और विजन शामिल रहेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तमाम तर बैठकें इसलिए जारी थी। सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, लगातार हम ये देख रहे थे कि हर पार्टी की तरफ से इन चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही थी। खास तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है और इसी के लिए उसने पूरी रणनीति बनाई है। और जो घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें इसकी झलक नजर आएगी। बिल्कुल।
दृष्टिपत्र में ज़रूर झलक नज़र आ सकती है आज की क्या कुछ भाजपा आगे का रोड मैप तैयार करेगी। मुश्किल भरे हालात राजनीतिक तौर से हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए ज़रूर हैं। लगातार पिछले कुछ समय से भाजपा हिमाचल में चुनाव हार रही है। पूरे देश के विपरीत पूरे देश में जहां भाजपा चुनाव जीत रही है, हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। चाहे बात फिर उपचुनावों की हो या फिर नगर निगम के भी जहां चुनाव हुए हैं, उनमें भी पहले सिर्फ मंडी नगर निगम में भाजपा एक स्पष्ट जीत दर्ज कर पाई है। इसके बाद लोग विधानसभा चुनावों में हार भाजपा को मिली और अब ये बड़ा मौका है। अब देखना होगा कि कैसे भाजपा खुद को इस मौके पर प्रेजेंट कर पाती है और नगर निगम शिमला के चुनावों में एक अच्छी पकड़ बना सकती है। हालांकि इस मामले में भाजपा ने ज़रूर एक कदम आगे, अगर हम कहें दृष्टिपत्र के नज़रिए से, तो भाजपा एक कदम आगे कांग्रेस है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई इस प्रकार का डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया गया है। और दूसरी जो कैंपेन की बात भाजपा की तरफ से सामने आ रही है, कल से नुक्कड़ सभाएं सभी वार्ड में भाजपा के बड़े नेता करेंगे, तो उस दृष्टि से भी भाजपा कैंपेन में नज़र आ रही है। जो तरीका है चुनाव प्रचार का भाजपा का वही रहने वाला है जो विधानसभा चुनावों में रहा था। एक साथ सभी स्थानों पर बड़ी सभाएं, और वही आयोजन आज भी इस बार नगर निगम चुनावों में भी भाजपा करने जा रही है कि एक ही साथ सभी वार्डों में 34 वार्डों में तमाम भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहेंगे और वो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। आज के डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो भाजपा की तरफ से ये कोशिश की गई है, क्योंकि पुराना नगर निगम भाजपा का था इससे पहले वाला, तो उस नगर निगम की अचीवमेंट्स को भाजपा जनता के समक्ष लेकर जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत बहुत से कार्य शिमला में हुए हैं, उनको लेकर भाजपा जनता के बीच में जाएगी और एक आगे का विज़न भी इस डॉक्यूमेंट में शामिल हो सकता है। तमाम भाजपा के बड़े नेता आज मौजूद रहने वाले हैं। कोरोना संक्रमण से निकलने के बाद जयराम ठाकुर आज जनता के बीच में आएंगे। हालांकि कल उन्होंने प्रदेश कार्यालय में ज़रूर बैठक ली है, उसमें मौजूद रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के शिमला में मौजूद हैं। इसके अलावा विशेष तौर पर प्रभारी लगाए गए हैं श्रीकांत शर्मा नगर निगम चुनावों के लिए, वो मौजूद रह सकते हैं। पूरी रणनीति वो बना रहे हैं, लगातार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भाजपा के अंदर संपर्क कर रहे हैं, चाहे युवा मोर्चा की बात हो, महिला मोर्चा की बात हो या फिर अलग अलग मंडलों की बैठक हो। ये तमाम चीज़ें एक्सरसाइज श्रीकांत शर्मा कर रहे हैं और अब देखना होगा कि जो आज डॉक्यूमेंट भाजपा जारी करती है कितना फ़र्क उससे बीजेपी की कैंपेन को मिल पाएगा, कितनी धार मिल पाएगी। और बड़ा सवाल यही है कि क्या पूरे देश में जैसे भाजपा जीत रही है, हिमाचल प्रदेश में भी एक आगाज़ हो पाएगा, क्योंकि लंबे समय से यहाँ चुनाव हारने का सिलसिला भाजपा की तरफ से भी उसको रोकने की कोशिश होगी, क्योंकि इसके बाद अब सीधे लोकसभा चुनाव आएंगे हिमाचल प्रदेश में भी, और इस बीच में कोई बड़ा चुनाव नहीं है। तो ऐसे में कोशिश की जाएगी कि एक पॉजिटिव नोट के साथ लोकसभा चुनाव में भाजपा जा सके और जो चारों सीटें लोकसभा की हैं उनको भी जीत सके। लेकिन फिलहाल अगर नगर निगम चुनावों की बात करें तो आज दृष्टिपत्र भाजपा की तरफ से जारी होगा और कल से वार्ड टू वार्ड जो नुक्कड़ सभाएं हैं कल वो आयोजित होंगी और फिर एक सेकंड लेवल पे भाजपा के कैंपेन को हम पूरी दृष्टि से देख सकते हैं। जी राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी देने के लिए। लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है और ब्रेकिंग एट 10 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।